आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हमने आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम लाया है। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक का क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। कहता है दो संख्याओं में 11, 9 और 11 का अनुपात है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दो संख्याओं का रेशियो क्या है। तो दो संख्याओं का रेशियो देखिए क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 9:11। ठीक है, 9:11। और क्या बोला कि इन दोनों संख्याओं का योग जो है, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग का मतलब क्या होता है आपका, होता है ऐड। ठीक है, यानी ऐड करना है हमको। तो इन दोनों संख्याओं का अगर रेशियो में हम ऐड करें तो देखिए टोटल कितना होता है। ये टोटल रेशियो में अगर करते हैं तो कितना होता है, तो देखिए 20 होता है। ठीक है, और इस 20 यूनिट का मान कितना दिया है क्वेश्चन में हमारा, 660 दिया हुआ है, 660। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे आ रहा है 33 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 33। तो हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम, अंतर या डिफरेंस, तो कितना हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना है। तो देखिए 11 और 9 का डिफरेंस कितना होता है आपका, तो यहाँ पे होता है 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स है आपका डिफरेंस। तो 2 यूनिट्स को हम क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, 33 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 66 आ जाएगा, जो कि आपका ये है क्या आंसर रहा। ठीक है, क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं 8 और 5 का अनुपात है। दो संख्याओं में यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करने बोल रहे हैं हमको, देखिए दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का रेशियो क्या दिया हुआ है। देखिए रेशियो क्या दिया हुआ है, 8:5। ठीक है, 8:5 दिया हुआ है। और क्या बोला है, यदि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 27 अधिक है। यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या से कितनी अधिक है, 27। यानी कहने का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है हमको। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर, देखिए अंतर या डिफरेंस कितना होगा, देखिए तो यहाँ पे कितना 3 होगा। ठीक है, यानी कि 3 यूनिट हम इसे मानेंगे। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका क्वेश्चन में, तो हम दिया हुआ है 27। ठीक है, तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो एक यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आता है, 9 आ जाता है आपका। ठीक है, अब ये 9 कहाँ से आया आपने पूछेगा। तो देखिए 27 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे काटने पर कितना आ रहा है आपका, 9 आ रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो इन दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। तो देखिए हम एक यूनिट की वैल्यू है 9, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 72 होगा। तो देखिए 5 यूनिट की उसी तरह से वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा, तो 45 होगा। अब इन दोनों का योग पूछा है। योग का मतलब अभी आपको पता है, योग का मतलब क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, ऐड करना। तो देखिए दोनों का योग कितना है आपका, 7 और आपका हो गया यहाँ पे 11। यानी कितना हो गया योग दोनों का योग कितना हो गया आपका, 117। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो अगर आपको ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3 अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप सबसे पहले क्या करिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उसे देखिएगा जरूर। उससे आपको क्या होगा, आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी बच्चे की गुल्लक में
1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे और वह 20 पैसे के सिक्के 1:2:3:5 के में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपये है तो 20 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों से कितने अधिक हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सिक्के कितने हैं। अगर हम सिक्के की बात करें तो देखिए सिक्के कितने हैं, आपका 1 रुपये का है, ठीक है, 1 रुपये है और 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं और 20 पैसे हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे भी क्या करते हैं, हम इसे पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 100 पैसे। ठीक है, अब 100 बन गया यहाँ पे। तो अब देखिए अब सिक्कों की संख्या कितनी है आपकी, देखिए सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी कॉइन की संख्या कितनी है। यहाँ पे रेशियो क्या दिया हुआ इसका 1:2:4:5। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे हम निकालते हैं सिक्कों का कुल मूल्य। ठीक है, यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं हम, सिक्कों का कुल मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं कि क्या क्या आ रहा है यहाँ पे 100, यहाँ पे भी क्या आ जा रहा है 100 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 100 और यहाँ पे भी 100 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये टोटल ऐड करने पे कितने आ रहा है, टोटल ऐड करने पे देखिए टोटल वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, तो यहाँ पे आ रही है 400। ठीक है, इस 400 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, आपको 400 रुपये दी हुई है। ठीक है, 400 रुपये दी हुई है, लेकिन अभी हमने क्या किया था, इसको सबको पैसे में कन्वर्ट किए थे। तो ये पैसे हैं तो यहाँ पे रुपए हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसको रुपए में। तो देखिए कितना आएगा 4, यानी कि देखिए 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, तो 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितनी आएगी हमारी 100 आएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि 20 पैसे के सिक्के वो 25 पैसे के सिक्कों से कितनी अधिक है, यानी कि क्या पूछा गया, दोनों का डिफरेंस, सिक्कों की क्या पूछा गया, डिफरेंस, सिक्कों की संख्या का डिफरेंस पूछा गया। तो चलिए हम यहाँ पे डिफरेंस क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हम क्या देख पा रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है देखिए डिफरेंस या अंतर कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आई है, हमारी आई है 100। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, आंसर कितना होगा 100 यूनिट होगा। ठीक है, क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि ए व बी की आय का अनुपात 4:3 है, वह उनके खर्चों का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक 4,900 रुपये बचाता है तो उनका खर्च क्या है, ज्ञात करें। ठीक है, उनका खर्च ज्ञात करना है, खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमें ज्ञात करना है। तो आप ही बताइए एक्सपेंडिचर कैसे होगा, तो हमें अगर एक्सपेंडिचर निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल इनकम। ठीक है, इनकम में अगर हम क्या माइनस करते हैं, सेविंग। ठीक है, इनकम में अगर हम सेविंग माइनस करते हैं तो क्या क्या यहाँ पे आता है, आपका यहाँ पे आता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं हम इसे। तो यहाँ पे आप इनका इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3। ठीक है, 4:3, तो हमने इसे क्या मान लिया, इसे x मान लिया। ठीक है, अब देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन दोनों का बचाते हैं पैसा, देखिए यानी कि 4x माइनस कितना बचाते हैं, तो ये आपका 4,900। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, b कितना बचाता है आपका, b भी सेम उतना ही बचाता है 4,900 रुपये। तो देखिए फिर इनका रेशियो क्या बनता है 5:2 बनता है रेशियो। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसे। तो देखिए कैसे क्या होगा, 4x माइनस 4,900 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 5 × 3x माइनस 4,900। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे तो सॉल्व करते हैं कितना आता है 8x माइनस यहाँ पे
8 और यहाँ पे 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आता है हमारा, तो 15x माइनस 5 और 20 प्लस 4 यानी कितना हो गया 24,500 आएगा। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, तो हम इसे वेरिएबल बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ ले जाएंगे हम, ठीक है। वेरिएबल को हम एक तरफ ले जाते हैं तो देखिए क्या होता है यहाँ पे 8x माइनस 15x और यहाँ पे तो है पहले से आपका 24,500 और इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कितना 9,800। तो चलिए हम इसे घटाते हैं, तो माइनस करने पे कितना आता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 7x, तो देखिए -7x। अब यहाँ पर भी देखिए माइनस वाला बड़ा है, यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला क्या है, छोटा है। जो भी आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो देखिए कितना आएगा 0 हो गया और आपका 7 और यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो काटिए इसे 2 1 यानी कितना आ गया 2100, ठीक है 2100 आ गया। तो अब हमें क्वेश्चंस में निकालना क्या है, हमें तो हमें निकालना है कि उनका खर्च ज्ञात करें, ठीक है, उनका खर्च ज्ञात करिए। तो चलिए हम इस खर्च ज्ञात करते हैं। तो हमें देखिए इक्वेशन क्या है, यानी ए का हम खर्च निकालते हैं। तो ए का खर्च निकालेंगे क्या होगा 4x माइनस 4,900। तो चलिए हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, x का वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे होगा 4 और 8 0 माइनस इतना। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया आपका, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कितना आ गया 0 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे देखिए घटाइए तो 3 3600 आ गया, ठीक है 3600 सॉरी यहाँ पे कितना होगा 5 होगा, ठीक है। इसका 3500 आ गया आंसर एक का। और देखिए बी का खर्च निकालिए यहाँ पे, तो बी का खर्च निकालें तो देखिए क्या आएगा, तो 3x माइनस 4,900। तो यहाँ पर भी पुट करेंगे हम 3 इंटू, तो देखिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 माइनस, तो देखिए क्या आता है यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 13 यानी कि 4 और यहाँ पे कितना आ गया 1 यानी कि कितना आ गया 1400। यानी कि देखिए बी का खर्च कितना है आपका 3500 रुपये है, और नहीं ए का खर्च कितना है 3500 रुपये और बी का खर्च कितना आ गया आपका 1400 रुपये, ठीक है। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि रुपये 624 को ए बी सी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ठीक है, के अनुपात में बांटे जाने हैं, पर सी का भाग कितना होगा, ठीक है, में सी का भाग कितना होगा इसमें हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है हमारा ए बी व सी, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है हमारा 1/2 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है इसका, और सी का कितना दिया हुआ है 1/4। तो हमने आपको पिछले जो पार्ट 2 बनाए थे हमने, उसमें आपको हमने निकालना बताया था कि किस तरह से हम निकालेंगे इनका रेशियो। यहाँ पे ये एक्चुअल रेशियो नहीं है, तो देखिए हम क्या करते हैं इनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, इनका एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा आपका 12 आएगा। तो हमने क्या बताया था आपको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया 6 2 12, ठीक है, और यहाँ पे 4 3 12 और यहाँ पे 4 3 12, यहाँ पे कितना आ गया रेशियो हमारा 6:4:3, ठीक है, ये रेशियो आ गया हमारा। अब देखिए अब क्वेश्चन में निकालने क्या बोला हमें, तो सी का भाग कितना होगा, ठीक है, सी का भाग कितना होगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे सी देखिए इनका टोटल, इनका अगर हम रेशियो में टोटल करते हैं देखिए कितना होगा, टोटल वैल्यू कितना आएगा देखिए रेशियो में, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10 और 3 13, ठीक है 13 इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 6 2 4,
ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 13 4 जा 52, तो 52 घटेगा यहाँ पे कितना गया, यानी कि 10, यानी कि 104 बचा। तो 104 बचा, तो अब देखिए तो कितना हुआ यहाँ पे, तो 8 बार में 8 टाइम्स में हमारा ये कट रहा है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू है कितने आ गई हमारा, आपका आ गया 48। तो देखिए अब हमें निकालना क्या था, सी का कितना भाग है, ठीक है, सी का शेयर इसमें कितना है। तो एक यूनिट की जब वैल्यू आपके आ गई 48, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 8 3 के 24 हो गया, और 12 और 2 आपका हो गया 14, यानी कि सी का इसमें कितना शेयर आ गया। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो इसमें अगर किसी भी का अगर पूछा गया हमें भाग, तो हम इससे बहुत इजीली से बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि ₹750 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि A/B = 5:2 है एंड B/C = 7:13। तो इनमें से ए का भाग कितना होगा, यानी ए का शेयर बता रहे हैं हमें कि ए का शेयर कितना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले दिया क्या गया है हम उसे लिखते हैं। देखिए ए बी का रेशियो कितना दिया हुआ है आपका 5:2 दिया हुआ है, और देखिए बी व सी का रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7:13 दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो हमने आपको कल क्या बताया था पिछले वीडियो में कि पहले बी वाले को क्या करिए, आप इक्वल कर लीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले बी वाले को इक्वल करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बी वाले को इक्वल करने के लिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये कितना बना है, तो यहाँ पे देखिए 35 बन गया, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, यहाँ भी देखिए 7 2 जा 14 और 13 2 जा 26, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या देख पा रहे हैं कि बी वाला टर्म तो हमारा इक्वल हो गया। तो देखिए अब आपका अब आ गया A/B/C क्या आ रहा है, देखिए हमारा क्या आ रहा है, तो ए का भाग कितना है, ए का रेशियो कितना है 35 और बी का रेशियो कितना है 14, तो सी का रेशियो कितना है 26। तो यानी कि 35:14:26, ठीक है, ये रेशियो आ गया हमारा। अगर आप इस तरह से अगर नहीं निकालना चाहते तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस रेशियो को निकालने के लिए सेकेंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम इसे। देखिए मेथड 2 रेशियो को निकालने के लिए आप इसे लिखिए A/B और B/C, ठीक है। क्या दिया हुआ था 5:2 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7:13, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करिए, आप इससे मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर सेकंड में क्या करना है, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड में इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 7 5 जा 35 आ गया आपका A/B/C, देखिए यहाँ पे देखिए कितना आ गया यहाँ पे 35 यहाँ पे गया, और 7 2 जा 14 और 13 2 जा 26, यहाँ से ऐसे भी हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वो उसमें करिएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन को चलते हैं, क्या बोला गया है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, ए का भाग निकालना, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इनका सम करते हैं। अगर हम इनका सम करते हैं तो देखिए सम कितना आता है आपका, देखिए 5 10 6 4 10 5 15, और यहाँ पे कितना हो गया देखिए आपका 2 1 3 और 3 यहाँ पे हो गया 7, ठीक है, हासिल 7। देखिए 75 यूनिट के बराबर कितना दिया हुआ है आपका, 75 यूनिट के बराबर कितना दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 7500 दिया हुआ है। देखिए आप अगर रेशियो में कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो उसके एकदम इक्वल ही दिया रहेगा आपको, वो इक्वल ही दिया रहेगा, मतलब वो कटने वाला है ऐसा दिया रहता है, दोनों सेम मिल जाते हैं क्योंकि इसमें रेशियो दिया रहता है और इसमें नंबर में दिया रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आपको कितनी आ रही है, तो एक यूनिट की वैल्यू हम क्या देख पा रहे हैं 10 आ रही है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू हमारा 10 आ गया। अब पूछा क्या गया था क्वेश्चन में हमसे, पूछा गया था ए का भाग। तो ए का भाग देखिए कितना है 35 है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया आपका 350। तो ए का शेयर आपका निकल गया, ठीक है। क्या कहता है हमारा, दूध और पानी के
42 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:2 है। ठीक है, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या यहाँ पे क्या दिया है, दूध व पानी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, दूध और पानी का रेशियो कितना दिया हुआ है आपका, देखिए 5:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 5:2 दिया है। अगर टोटल रेशियो में वैल्यू बोले तो कितना आ गया यहाँ पे 7, यानी दूध और पानी का मिश्रण ये क्या है, ये 7 है। तो देखिए 7 के इक्वल टू कितना है आपका दिया हुआ है, मिश्रण ही तो है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू हम देख पा रहे हैं कितनी आ गई, हमारा 6 आ गया। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गया आप। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे भी हम क्या करते हैं, तो इसे हम पहले कितना कर, दूध कितना था इसमें 30 लीटर है और पानी कितना था 6 लीटर यानी 12। ठीक है, तो पानी मिलाया गया है न कि दूध मिलाया गया है। ठीक है, इस मिश्रण में तो देखिए पानी कितना मिलाया गया है आपका 3 लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक है, 3 लीटर पानी मिलाया है। तो अब ये कितना बन गया 15। तो देखिए अब इन्हीं का तो रेशियो पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, 3 लीटर और 15 लीटर का रेशियो कितना बना आपका। तो हम यहाँ पे देख पा रहे 1 और 2, यानी कि रेशियो कितना बना हमारा, यहाँ पे दूध और पानी का रेशियो कितना बन गया 2:1, यानी 2:1 रेशियो आ गया आपका। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम्स में अधिकतर क्वेश्चंस इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, ए बी और सी के वेतन का अनुपात कितना दिया हुआ है। देखिए ए बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है वेतन का, 2, 3 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा। ठीक है, तो अगर इनके वेतन में आपका बढ़ोतरी हो गया कितना का, पहले वाले में 15% का, दूसरे वाले में 10% का और तीसरे वाले में 20% का, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसे इस वैल्यू को क्या कर लेंगे, हम इसको अपने अनुसार क्या करेंगे इजी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, तो इसमें हम करते हैं क्या करते हैं, इसमें पहले कितना दिया हुआ था 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, यानी अब हमारे क्या होगा 2 जीरो लगा दिए। अब हमने क्या करेगा इसमें बढ़ा देंगे कितना, आपका 15% बढ़ोतरी का मतलब क्या है, पहले 100% वेतन था। ठीक है, पहले जो वेतन था वो 100% था, अब इसमें कितना बढ़ गया आपका 15% बढ़ गया। तो यानी कि 15% बढ़ गया तो देखिए इसका आपका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें कितना बढ़ गया आपका 10% बढ़ गया। ठीक है, और इसमें कितना बढ़ा आपका, इसमें बढ़ गया आपका 20% बढ़ गया। ठीक है, 20% बढ़ गया। तो आइए यहाँ पे काटिए, तो 0 से 0 कटा। अब देखिए कितना आ गया यहाँ पे, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे, देखिए 0 और यहाँ पे कितना आ गया 22 प्लस 1 23 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 330 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आपका 600 हो गया। तो अब इनका हम रेशियो निकालना है जो पूछा गया है क्वेश्चन में, तो 0 से 0 हम काट लेते हैं, तो रेशियो क्या बना, अब तो ये कटेगा नहीं, यानी कि रेशियो हमारा क्या है आपका यही बन गया 23:33:60 रेशियो बन गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।